हेलो बच्चों, नमस्ते। आई एम के गौर और 10th क्लास फिजिक्स के इस वीडियो में फॉर साइटेडनेस हाइपरमेट्रोपिया को डिस्कस करेंगे। बच्चों, ये एक ऐसा डिफेक्ट है जिसके अंदर क्या होता है कि अगर फॉर साइटेडनेस की बात कर रहे हैं अपन, तो फॉर ऑब्जेक्ट आपको क्लियर दिखाई देगा लेकिन नियर ऑब्जेक्ट आपको क्लियर दिखाई नहीं देगा। तो इसको इस तरीके से बोल सकते हैं, क्लियर की बात कर रहा हूँ, ऐसा नहीं कि बिल्कुल भी दिखाई नहीं देगा। फॉर साइटेडनेस ऐसा डिफेक्ट है ह्यूमन आई का जिसमें फॉर ऑब्जेक्ट क्लियर दिखाई देगा लेकिन जो नियर ऑब्जेक्ट है वो क्लियर दिखाई नहीं देगा। तो सच इज द डिफेक्ट ऑफ द ह्यूमन आई इन विच द फॉर ऑब्जेक्ट इज क्लियरली सीन बट द नियर ऑब्जेक्ट इज नॉट क्लियरली सीन। दिस इज कॉल्ड द फॉर साइटेडनेस या हाइपरमेट्रोपिया। डेफिनेशन लिख के दिखा रहा हूँ, देखिएगा। देखिए बच्चों, डेफिनेशन लिखी मैंने, सच इज द डिफेक्ट ऑफ द ह्यूमन आई इन विच, जिसमें द फॉर ऑब्जेक्ट इज क्लियरली सीन, फॉर ऑब्जेक्ट क्लियर दिखाई देगा बट नियर ऑब्जेक्ट इज नॉट क्लियरली सीन। तो बच्चों देखिए लिखा, सच इज द डिफेक्ट ऑफ द ह्यूमन आई इन विच द फॉर ऑब्जेक्ट इज क्लियरली सीन बट नियर ऑब्जेक्ट इज नॉट क्लियरली सीन, नियर ऑब्जेक्ट क्लियर दिखाई नहीं देगा, इज कॉल्ड द फॉर साइटेडनेस। ठीक है, अब ये ऐसा क्यों होता है मैं बता रहा हूँ आपको, इसके रीज़न क्या होते हैं, कॉजेज। अब ये डिफेक्ट तो देख लिया, कॉजेज मैं बता रहा हूँ, तो कॉजेज बगैर डायग्राम के नहीं समझ सकते, तो मैं डायग्राम बना रहा हूँ ह्यूमन आई का। देखिएगा, देखिए बच्चों, ये ह्यूमन आई है, इसमें ये आई लेंस बना रहा हूँ यहाँ पे, ठीक है, और ये रेटिना है। अब यहाँ पर मैं प्रिंसिपल एक्सिस ड्रॉ कर रहा हूँ। देखिए मैंने यहाँ पे प्रिंसिपल एक्सिस ड्रॉ की। अब इसमें देखिएगा नियर ऑब्जेक्ट क्लियर दिखाई नहीं दे रहा है, ठीक है। अब नियर ऑब्जेक्ट क्लियर दिखाई नहीं दे रहा, तो मैं पास में एक ऑब्जेक्ट बना रहा हूँ, उससे आने वाली रेज को यहाँ पर मिलाने की कोशिश करूँगा रेटिना पर। देखिएगा, अगर रेटिना पर रेज फोकस होती है तो ही ऑब्जेक्ट क्लियर दिखाई देगा, रेटिना के पहले या बाद में फोकस होती है तो क्लियर दिखाई नहीं देगा। देखते हैं नियर ऑब्जेक्ट ली कहाँ पर फोकस होती है। बच्चों, मैंने यहाँ पर एक ऑब्जेक्ट रख दिया ए बी नियर डिस्टेंस पर। अब इसके बाद में क्या होता है कि यहाँ से आने वाली जो रेज होती हैं यहाँ पर लेंस के ऊपर स्ट्राइक करती हैं। देखते हैं बच्चों, ये लेंस के ऊपर स्ट्राइक करने के बाद इनके पास स्ट्रेंथ ज़्यादा होती है क्योंकि रेज पास में से आ रही हैं, स्ट्रेंथ ज़्यादा होती है, पावर ज़्यादा होता है, तो ये जो है रेज जो है पीछे जाके फोकस होती हैं, पीछे जाके मिलने की कोशिश करती हैं। मतलब एक यहाँ पर स्ट्राइक करेगी और एक लाइट रे यहाँ पर स्ट्राइक करेगी, लेकिन जब उनको पीछे बढ़ाओगे तो पीछे फोकस हो जाएंगी वो, ठीक है, रेटिना के पीछे। अब यहाँ पर ऐसी कंडीशन में ऑब्जेक्ट क्लियर दिखाई नहीं देगा। देखिए मैं करके दिखा रहा हूँ, देखिए इस तरीके से फोकस हो रही है यहाँ पर रेटिना के पीछे मतलब ऑब्जेक्ट क्लियर दिखाई नहीं देगा। बच्चों यदि यहाँ पर, इसका मतलब ये होता है कि फोकस पॉइंट दूर चला गया है और फोकल लेंथ जो है इंक्रीज हो गई है, ठीक है। मतलब इस ऑब्जेक्ट के लिए फोकल लेंथ क्या होगी, ज़्यादा होगी। फोकल लेंथ को डिक्रीज करके यहाँ तक लेके आना है, फोकस पॉइंट को यहाँ तक लेके आना है और फोकल लेंथ इतनी चाहिए आपको। तो इसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, कॉन्वेक्स लेंस जो है यूज़ करना पड़ेगा, तब जाकर के डिफेक्ट रिमूव होगा, दूर होगा और सॉल्व होगा, रिजॉल्व होगा। तो यहाँ पर कॉन्वेक्स लेंस यूज़ करेंगे, तो कॉन्वेक्स लेंस एक प्रकार का कन्वर्जिंग लेंस है जो दूर जाने वाली रेज को पहले ही फोकस कर देता है। तो इसीलिए इसको यूज़ करने, इसको सॉल्व करने के लिए, रिजॉल्व करने के लिए हमें फॉर साइटेडनेस को दूर करने के लिए कॉन्वेक्स लेंस का यूज़ करना पड़ेगा। और वो कैसे ये जो फोकल लेंथ को पास में लेके आएगा उसको भी डायग्राम से एक्सप्लेन करने वाले, देखिएगा ध्यान से। अच्छा, इसके कॉजेज़ की मैं बात कर रहा हूँ कि ये क्यों होता है, तो सबसे पहले फोकल लेंथ इंक्रीज हो चुकी होती है या तो लेंस की, या तो फिर जो है रेटिना यहाँ पर होना चाहिए था, ठीक है, आई बॉल बॉडी होनी चाहिए थी, रेटिना यहाँ पर होना चाहिए था लेकिन रेटिना थोड़ा आगे आ गया होगा, या फिर आई लेंस और रेटिना के बीच की दूरी, डिस्टेंस यहाँ तक होनी चाहिए थी लेकिन वो लेंस और रेटिना के बीच की डिस्टेंस कम हो गई हो। तो ये दो रीज़न है, फोकल लेंथ इंक्रीज हो गई हो या आई लेंस और रेटिना के बीच की डिस्टेंस क्या होगी, डिक्रीज हो गई हो। तो ये फॉर साइटेडनेस के दो डिफेक्ट, सॉरी, कॉजेज होते हैं। तो मैं लिख के दिखा रहा हूँ, देखिएगा। पहला कॉज मैं लिख रहा हूँ, फोकल लेंथ में भी इंक्रीज्ड, ये लिखा मैंने, फोकल लेंथ में भी इंक्रीज्ड, फोकल लेंथ ऑफ द आई लेंस में भी इंक्रीज्ड। दूसरा है आपके पास द डिस्टेंस बिटवीन द आई लेंस एंड रेटिना विल बी डिक्रीज्ड, मे बी डिक्रीज्ड। तो बच्चों में यहाँ लिखा है कि डिस्टेंस बिटवीन द आई लेंस एंड रेटिना में भी डिक्रीज्ड, ठीक है। अब इसको सॉल्यूशन के लिए, रिजोल्यूशन के लिए अपन आई लेंस, सॉरी, कॉन्वेक्स लेंस का यूज़ करेंगे। किस तरीके से होता है देखिएगा ध्यान से। तो यहाँ पर जो है इट इज़ यूज्ड बाय, दिस डिफेक्ट इज करेक्टेड बाय द यूजिंग कॉन्वेक्स लेंस। मैं लिख के दिखा रहा हूँ, दिस डिफेक्ट इज करेक्टेड बाय द यूजिंग ऑफ कॉन्वेक्स लेंस। देखिए बच्चों लिखा, दिस डिफेक्ट इज करेक्टेड बाय द यूजिंग ऑफ कॉन्वेक्स लेंस। अब कॉन्वेक्स लेंस किस तरीके से सॉल्व करेगा, इसको रिजॉल्व करेगा, मैं यही बना के दिखा रहा हूँ। देखिएगा कॉन्वेक्स लेंस, देखिए बच्चों यहाँ पर मैं कॉन्वेक्स लेंस बना रहा हूँ,
ये कॉन्वेक्स लेंस यूज़ किया आप, ठीक है। कॉन्वेक्स लेंस जब ये लगाएंगे आप, तो ये जो रेज होती हैं मतलब कन्वर्स होती हैं, मतलब ये रे जो है नीचे आ जाएगी यहाँ पर स्ट्राइक नहीं करेगी, नीचे आ जाएगी, और ये रे भी जो है थोड़ा सा ऊपर चले यहाँ पर ऐसे आ जाएगी। अब इसके बाद में ये जो रे है थोड़ी सी बैंड होकर के कहाँ आ जाएगी, रिफ्लेक्ट होकर के रेटिना के ऊपर, क्योंकि कन्वर्जिंग लेंस है। ये देखो इन्होंने इस तरीके से कर दिया, तो यहाँ कलर डिफरेंट कर देते हैं थोड़ा सा। ये देखिए ये कॉन्वेक्स लेंस के बाद में रेज यहाँ से आएंगी, यहाँ से इस तरीके से आएंगे देखिए, और रेटिना के ऊपर फोकस होंगे क्योंकि वो कन्वर्जिंग लेंस है, और ऑब्जेक्ट क्लियर दिखाई देने लग जाएगा। क्लियर बच्चों? तो देखिए यहाँ पर फॉर साइटेडनेस हाइपरमेट्रियोपी को हमने पूरी तरह से समझ लिया, और मैं आपके लिए नोट्स शेयर कर रहा हूँ। देखिए जब कभी एग्ज़ाम में क्वेश्चन आए तो इतना आपको लिखना है, देखिएगा। तो बच्चों आज के इस वीडियो में इतना काफ़ी। थैंक यू सो मच।